बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है जी एस्केप वेलोसिटी। और बेटा ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब होता है फरार, हद से निकल जाना, ठीक है जी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है जी? एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस करने, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, ये एक हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है। इसके ऊपर हमने फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब जब मैं बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दूंगी, ये बॉडी वापस आ जाएगी, ठीक है। ये बॉडी वापस आएगी ग्रेविटी की वजह से। अब मैंने थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को और बढ़ाया, ये हमारे पास बॉडी फिर वापस आ गई। अब मैंने थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी को और बढ़ाया, ये फिर वापस आ गई। लाइक आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आप थोड़ा सा अपवर्ड फेंकते हैं, वो फिर वापस आ जाती है। फिर थोड़ी और वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, वो बॉडी फिर वापस आ जाती है। फिर आप थोड़ी सी और वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं और वो बॉल वापस आती रहती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही। अब एक टाइम ऐसा आया कि हमने सपोज किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉडी को इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे दी है कि वो बॉडी अब हमारी वापस नहीं आएगी। वो बॉडी एस्केप हो चुकी है, वो बॉडी फरार हो चुकी है, हमारी हद से निकल गई है। वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो गई है, ठीक है जी। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को दें और वो बॉडी हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है जी। अब ये बॉडी यहाँ तक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट हो रहा था, ये वापस आई जा रही थी। अब फॉर एग्जांपल इसी बॉडी को मैंने इतनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका कि ये इन्फिनिटी हाइट पर चली गई है, ये हमारे पास उस पॉइंट पे चली गई है जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। जब जी नहीं है तो कोई अट्रैक्शन नहीं और वो बॉडी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, कम से कम इतनी इनिशियल वेलोसिटी हमने देनी है जी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट्स गोज आउट, कि वो बाहर निकल जाए, गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है जी। अब आपने कल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, जो क्या था, यू जी बराबर है माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, हमारे पास ये कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एम क्या है, कैपिटल एम है जी मैस ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अपवर्ड डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर क्या है जी, रेडियस ऑफ अर्थ। जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जो स्मॉल आर होता है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने सपोज किया कि जब ये बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर थी तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है जी, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब जब हमने इसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि ये बॉडी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी फासला ज़्यादा तय करती रहेगी। हमने पिछले टॉपिक में कहा था कि जैसे जैसे बॉडी अवे मूव करती है उसका आर इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा यू इंक्रीज करेगा और बॉडी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव। अब एक पॉइंट पे वो यहाँ पर चली गई है तो ये हमारे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव थी, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गई है, ज़ीरो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है हर पॉइंट पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पे हमारे पास क्या है जी, जीरो, हमने जीरो लगा दिया। माइनस इनिशियल पे क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी एम एम ओवर आर। माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे बॉडी ने मैक्सिमम हाइट पर जाना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, गेन होती जाती है।
स्टूडेंट्स, जब एक एनर्जी में गेन आता है तो हमारे पास दूसरी एनर्जी में उतना ही लॉस आ जाता है और एनर्जी कांस्टेंट रहती है किसी भी सिस्टम की। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, और हाइट की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, गेन होती रहेगी, उसके नतीजे में लॉस होता रहेगा काइनेटिक एनर्जी का। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, Gmm/r, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या, 1/2mv², लेकिन ये वेलोसिटी स्केप वाली है, ठीक है। अब ये मैथ और मैथ कैंसिल, तो 2 ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Gm/r बराबर आ जाएगा v स्केप का स्केयर। अब हमें सिर्फ v स्केप चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने स्केयर रूट लिया तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो v स्केप क्या बचा, √2Gm/r। ये इक्वेशन 1 कर दी। अब स्टूडेंट हमने इसका अनदर फार्मूला करना है, वो कहता है जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है, जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है उसी बॉडी के वेट की फोर्स के, ठीक है जी। हमने यही लिखा, व्हेन अ बॉडी इज मूव्स अपवर्ड इट्स वेट बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दोनों बराबर हो जाए, तो वेट बराबर हो जाएगा फोर्स के, और हमें पता है W किसके बराबर होता है, mg के, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, Gmm/r²। यहाँ से फिर मैथ्स और मैथ्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने ये r² इधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, r² g बराबर हो गया gm। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी तो gm है ना, तो हम यहाँ पर gm की जगह पर r² g को पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 in 1, तो v स्केप किसके बराबर आएगा, 2r² g/r, r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक r² से कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, v स्केप बराबर आ जाएगा √2rg। 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, g की 9.8। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये बराबर आ गया 11.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर/सेकंड, ठीक है। और 11.3 की जगह पर हमें पता है 10⁵ क्या होता है, किलो, तो स्केप वेलोसिटी को हमने इस तरह लिखा, v स्केप बराबर है 11.2 किलोमीटर/सेकंड। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ना स्केप वेलोसिटी की, आपको एज MCQs आ सकती है। अब स्टूडेंट स्केप वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है, ये वाला v स्केप बराबर है 2r²/g। इस फार्मूले में स्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, g के ऊपर, जो कि कांस्टेंट है, तो g पे तो डिपेंड नहीं करेगी, ये रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट, ये रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या, आपको MCQs आ सकते हैं, दूसरे MCQs आ सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम कहते हैं एक इतनी सी हमारे पास बॉडी है, ठीक है, इसको हमने ज़मीन के सरफेस से फेंका और हमने एक बड़ी ऑब्जेक्ट को और सरफेस से बाहर फेंका, तो किसकी स्केप वेलोसिटी बराबर, किसकी स्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो दोनों की स्केप वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर मास के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो बॉडी बड़ी हो या छोटी हो ये डिपेंड नहीं करता, स्केप वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ये MCQs आ सकते हैं और ये MCQs आ सकता है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज MCQs तैयार कर लीजिएगा, और आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं सुबह एक नए टॉपिक के साथ।